जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाली। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधारे तब पृथ्वी पर किस वंश का राज हुआ तथा अब किसका राज होगा, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें नवे स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे, इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नामक राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रक। क्षेत्रक का विदिशार, उसकी अजातशत्रु। फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा, तभी से राजा लोग प्रायः शुद्ध और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कोटिल, बादशाह तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा बारिशार और बारिशार का अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश, सुयश का संगत, संगत का शालिशुक और शालिशुक का सोमशर्मा। सोमशर्मा का सद्धन्वा और सद्धन्वा का पुत्र जयद्रथ होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित मौर्यवंश के 10 नरपति कलयुग में एक 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कंडवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कंडवंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कंडवंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धिबल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कंडवंश के ये 4 नरपति कांडवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कंडवंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह अन्य जाति का एक बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्रीकांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र शिवलिक होगा। शिवलिक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्ट शर्मा, अनिष्टकर्मा का
हाले, हाले का तलक, तलक का पुरुष भीरू और पुरुष भीरू का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। उनमें सबसे छोटे का नाम होगा विश्वाति। वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का ग्वंथी पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेदसरा, मेदसरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लौमधी। परीक्षित ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आवीर, 10 गर्दवी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 उरुंड और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब इनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का बंगिरी, बंगिरी का भाई शिशुनंद तथा यशोनंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सबके सब बाहिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित वाहिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 अंग्र देश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्व स्फूर्जी। यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मणादि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि मलेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों पर नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बलवीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मावती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज करेगा। परीक्षित ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, सूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और काश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नामात के ध्वजों का और मलेच्छों का राज्य हुआ। परीक्षित ये सब के सब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। इस सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही एक क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गऊओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेने के लिए ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना तो घटते। क्षण में रुष्ट हो, क्षण में तुष्ट, इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में मलेच्छी होंगे। ये लूट घसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो इनका शोषण करेंगे ही, ये आपस में भी एक दूसरे को पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे।